नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम लोलरी मोजरा में राजमार्ग चौराहा से थोड़ा सा आगे नेशनल हाईवे 26 से लगकर आरडीपीएस विद्यालय तक 1 एकड़ जगह जिसका खसरा नंबर 172-42141 जो राजस्व में दर्ज है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर मनोहर लाल जैन, आत्मज तुलसीराम जैन निवासी बरमान ने कॉलोनी में प्लॉट बेचे। जितने लोगों ने प्लॉट खरीदे थे सभी से ये कहा था कि कॉलोनी के अंदर सड़क, पानी की नाली बनवाऊंगा, बिजली की व्यवस्था करके दूंगा, पानी निकासी की व्यवस्था करके भी दूंगा। इसके आधार पर प्लॉटों की बिक्री हुई थी। साक्षी के रूप में उसी समय का स्टाम्प इकरारनामा मनोहर लाल जैन के हस्ताक्षर युक्त रखा हुआ है, जिस पर कहा है कि यह सारी सुविधाएं दूंगा। पर आज अपनी बातों से ही मनोहर लाल जैन मुकर रहा है। 10 वर्षों से हम सब लोग अत्यंत परेशानी झेल रहे हैं। पानी की निकासी ना होने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है। अस्थायी मोटर लगाकर बाहर सड़क में पानी हम लोग फेंकते हैं। 24 से 25 घंटे मोटर चलती है और गंदा कीचड़ भर जाने की वजह से मोटर जल जाती है, इसलिए पानी हमेशा भरा रहता है। बिजली की व्यवस्था आप देखेंगे तो हम लोग कटिया फंसा कर सप्लाई लिए हुए डीपी की व्यवस्था नहीं है। अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय तेंदुखेड़ा में आवेदन करने पर कार्रवाई हुई है। अनुविभागीय दंडाधिकारी RS राजपूत के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 133 के तहत आदेश 3 फरवरी 2020 को खुले न्यायालय में पारित हुआ है। 3 माह के अंदर मनोहर लाल जैन नाली बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था करवाएं एवं नेशनल हाईवे की नाली सागर प्राधिकरण बनवावे। आदेश की प्रति भी संबंधितों को दी गई है, लेकिन अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश की उड़ाई गई है धज्जियां। आज तक किसी तरह की कोई अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश का पालन नहीं हुआ। मनोहर लाल जैन कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों से हमारी दबंग इंडिया न्यूज की टीम ने कॉलोनी में हो रही गंदगी एवं असुविधाओं को लेकर किया चर्चा। कॉलोनी निवासी महिलाएं एवं पुरुष देवराज यादव, राजेश जी, राजेंद्र कुमार पटेल, सावित्री अग्रवाल, मनोरमा पटेल सभी ने अपनी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। इसी विषय को लेकर मनोहर लाल जैन कॉलोनाइजर से बात की गई, जो कॉलोनी के प्लॉट विक्रेता थे। स्पष्ट रूप से मना किया, हमने नाली, सड़क, बिजली, पानी कुछ भी देने को नहीं बोला था, उनका कहना था। इसके उपरांत हमारी टीम अनुविभागीय दंडाधिकारी तेंदुखेड़ा संघमित्रा गौतम से मिली, सभी हालातों की जानकारी दी। अनुविभागीय दंडाधिकारी संघमित्रा गौतम ने आश्वासन दिया 3 तारीख मतगणना के बाद शीघ्र वहां की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। देखते हैं आगे होता है क्या। क्या नाम है आपका? सावित्री अग्रवाल। क्या समस्या है? समस्या यही है सर, पानी भरा रहता है नाली में, निकलता नहीं है, बच्चे बीमार होते हैं। हमारी लड़की की तो हम 8 दिन ले जाते हैं जबलपुर समाधान हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, यहाँ ठीक नहीं होती तो हम लोग बहुत परेशान। बहू भी बीमार हो गई हमारी छोटी, अब भी इलाज करवाया, दस्त, उल्टी भई थी, बुखार, मलेरिया सब कुछ होता है। पानी कितने दिन भरा रहता है? वो तो 12 महीना भरा रहता है, वो खाली होता ही नहीं है। पानी कहाँ से निकलेगा? ये बाहर कैसे करते हैं? बाहर करते हैं मोटर, यहाँ मोटर डाले हैं, मोटर चालू कर दे निकल जाता है। मानो 2 दिन चलती मोटर और जल जाती है, फिर भरवा, फिर परेशानी, यही दिक्कत बनी रहती है। ये कब से परेशान है? वो तो जब से लाओ प्लाट, जब वहीं से परेशान है हम लोग। मन्नू जैन से लिया था हमने। जब प्लाट लिया था, जब उन्होंने क्या बोला था? उनने बोला था हम नाली बनवा के दे हैं पक्की, और गार्डन बनवा के दे हैं, मंदिर बनवा के दे हैं, रोड अच्छे बनवा के दे हैं, पूरी व्यवस्थाएं कही थी कि हम बनवा के दे हैं। उनने कुछ नहीं किया। पानी निकासी भी नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा सर। किसी कहीं शिकायत किया? खूब किया, जन सुनवाई गए, डीएम साहब का गए, सब का गए, आपके कॉलोनी में सब लोग आए थे। तहसीलदार, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यही खम्मा हैंगे, तार ही खचे हैंगे। ये देखिए आप, ये स्थिति है यहाँ पे, ये इस तरह से कटिया फंसा के हम लोग बहुत परेशान हैं। बाबूजी, राजमार्ग चौराहे पर आपने जो कॉलोनी ली है, आरडीपीएस के बाजू में बनाई है, वहाँ पे रहवासी बहुत परेशान है, क्या समस्या है? भैया, हमने कॉलोनी नहीं काटी, एक प्लाट बिके, बहुत गहराई थी जमीन, बहुत गहरी थी, करीब 5 फुट पानी भर जाता था उसमें, हमारे काम की नहीं थी, इसलिए मैंने उसको एक प्लाट करके बेच दिया। और किसी भी रजिस्ट्री में ये नहीं लिखा है कि हम नाली बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, बिजली बनवाए, कुछ नहीं था। ना नाली थी उस समय, ना बिजली थी,
फिर नाली बनवाई, ग्राम पंचायत लोडी ने, और बिजली भी ग्राम पंचायत ने दी। लोगों का कहना है कि आपने स्टाम्प लिखा है, नहीं, वो झूठ है। शर्तें लिखी हैं कि कॉलोनी काट, वो स्टाम्प झूठ है। गार्डन देंगे, मंदिर देंगे, पानी निकासी कुछ नहीं, हम काय को दें, बताओ, 1 एकड़ जमीन में हम क्यों देंगे? कुछ नहीं दिया। स्टाम्प तो झूठा बनाया इन लोगों ने। वो स्टाम्प दिया था एक तिवारी को, पूरे पे हमने दस्तखत कर दिए कि भैया कितने बाई कितने नाम पे तुम प्लाट लिख लेना। और उनने क्या क्या लिखा, उन लोगों ने 3-4 लोगों ने उनकी हमको FIR दर्ज करवाना थाने में। जो स्टाम्प है वो गलत है, कब निकला है उसकी डेट देखो आप, कहाँ से निकलवाया इन्हें, वो भी गलत। उसमें आपके साइन है? हाँ, साइन है, लेकिन हमने कौन को तिवारी को करके दिए थे कि तुम इसमें लिखवा लेना। उसमें किसी का वो नहीं है, क्या जो लिखते नहीं अर्जी रमीश बकलम वगैरह, वो किसी की नहीं है, वो झूठा है। कानून नायर वाले रहवासी बताते हैं कि उसके बाजू में जो जगह थी, अगर वो नहीं बेचते तो उनकी पानी नहीं, हमने कहा तुम लोग ले लो, किसी नहीं खरीदी। हमने कहा था भाई हमारे काम की नहीं है, ना हम बना सकते। आपने प्लाट बेचने के पहले क्या रेरा से परमिशन ली थी? कौन सा है? रेरा से। रेरा एक संस्था होती है शासन। अरे वो तो 20 साल पहले की बात है, कोई परमिशन नहीं। उनने तो हमें कही भैया हमारे मकान निकल रहे हैं 4 लाइन में, तो हमें सामान रखने जगह दो। उन लोगों ने कहा था कि हमें सामान रखने जगह दो, इसमें मकान नहीं बनाएंगे। तो अपन ने सामान रखने जगह दी। रहवासी बहुत परेशान है, लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हमारी जब हमारा नाम ही नहीं हुआ, हमने सब प्लाट बेच डाले 20 साल पहले। अब रहवासी उनको सोचना चाहिए भाई ये गहरी जमीन है, पानी भरनी पड़ा। आपने कितने लोगों को प्लाट बेचे? अब हम भाई ये नहीं बता सकते, जो आज का बाइक निकल गए। एक अंदाज से कितने लोगों को? हम नहीं बता सकते भैया, वृद्ध आदमी, हमारी उम्र 76-77 साल की है, रिटायर्ड शिक्षक है, तो हम लोग तो उनको पैसों की जरूरत बेचते गए। अच्छा, जो हमारे काम की नहीं थी। फिर 10 फुट हो गया का इनका 4 लाइन बार का ऊंचाई, और जो ब्रिज बन गया तो उसमें ऊंचाई हो गई, अब वो तो मकान नीचे हो ही गए हैं। दिक्कत है, पानी नहीं निकल पा रहा हूँ। हाँ, तो एक मंजिल फूट लें, दूसरी मंजिल पे अपनी निवास कर लें, पहली मंजिल अपनी पुराई कर लें, और रोड के समतल बना लें, सब कसर हो जाएगी। यही है वहाँ की जो अभी हम लोगों ने देखा है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, हाँ। वाकई में दयनीय है। नहीं, तो 20 साल हो गए, 20 साल से नहीं, आज से और आप पे आरोप लगा रहे हैं वो लोग। अब लगा दे, उनका कहना ये स्पष्ट उन्होंने बोला अभी। ठीक है, मैं फांसी लगे, अपन तैयार है, फांसी लगे तैयार। हमने पहले कह दिया हम कुछ नहीं बनवाएंगे। जब बताओ 50 रुपये फुट में हम तुम्हें जगाते हैं। अब एक चीज बताइए, आप एक स्टाम्प एक बड़ी चीज होती है, वो चाहे 50 का हो, चाहे 500 का, चाहे 5000 का, आपने बिना किसी लिखा पढ़ी के आपने उसमें साइन कैसे कर दी? नहीं, वही तो गलती हुई हमने कि तुम इसको नाप से लिख लेना, कितने बाई कितने सवारी को दिया था वो, और गलत है, कब निकलवाया उसने पता कर लिया। उसमें जो लिखा है वो आपके सामने लिखा है? नहीं, झूठ है, न मैंने लिखा है, न वो किसी ने लिखा है। उन्हें 3-4 लोग हैं, एक जैन है उसमें और एक तिवारी है, 3-4 लोगों को दस्तखत है भैया, वो गलत है, वो हम नहीं लिखा। देखो उसका आइडिया समझो आप कितना, जहाँ यहाँ से जहाँ तक सड़क बनेगी हम बनवाएंगे, नाली बनेगी हम बनवाएंगे, 2 किलोमीटर बनवाएंगे हम, यहाँ सब क्यों रखेंगे? हम भी दिए हैं 67 के, तो ये बात हम क्यों रखेंगे? जब बताओ तो प्लाट के विषय में लिखा है कि जितने जो प्लाट कटे हैं वहाँ पे जो नाली का और उसमें बिजली का, गार्डन का, बहुत कुछ नहीं, सब गलत है। वो सब गलत उन्हीं ने लिखलाया है, साइन कर तिवारी के नाम है भैया, उन्हीं ने लिखलाया है, झूठ लिखा है, और किसी ने देखे हैं उसमें कलम भी नहीं है, देखना हो। तो अब जो आगे प्रक्रिया है उस पर आपका कुछ नहीं, हम रोका नहीं रहेगा? नहीं, हम तो बेच चुके हैं, अब पैसा लगाए, नाली बनाए, वो बनाए, हम तो पूरे प्लाट 20 साल के बेच चुके हैं। 2000 में। क्या नाम है? राजेश रंजन जैन। क्या समस्या है कॉलोनी? कॉलोनी में पिछले 10 सालों से समस्या है। कॉलोनी जब से खरीदी है, जब से यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है, निस्तारी पानी निकासी, बरसाती पानी निकासी की कोई व्यवस्था ना होने से बहुत परेशानी हो रही है। जो नल के बोर हैं उनमें भी निस्तारी पानी भर रहा है, तो पीने के लिए भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा बरसात में पूरे घरों में पानी भर जाता है, किचन में, बेडरूम में, और क्या बोलते हैं लेटरिन बाथरूम सब चौक हो जाते हैं, तो समस्या बनी रहती है। पूरे पिछले 10 सालों से समस्या बनी हुई है। सभी अधिकारियों से कह चुके, लेकिन सुनवाई नहीं होती, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जब कोई कॉलोनी का निर्माण होता है तो उसके लिए रेरा से परमिशन ली जाती है? क्या कॉलोनी राइजर ने कहा था हमने सारी परमिशन ले ली है, लेकिन बाद में पता चली कि उनके पास कोई परमिशन नहीं है, उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। फर्जी रूप से कॉलोनी काटी? फर्जी रूप से काटी। आपके राजमार्ग चौराहे पे कितनी कॉलोनी बनी हुई है?
करीब 10-12 कॉलोनी है इस राजमार्ग में। इनमें परमिशन किसके पास है? अब ये जानकारी नहीं है, शायद एक दो कोई हो तो हो, नहीं तो नहीं है किसी की भी जानकारी, किसी की ने भी परमिशन नहीं ली है। क्या समस्या है आपकी कॉलोनी में? गंदगी ज्यादा है यहाँ पे, नालियाँ की व्यवस्थित नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, मच्छर है, पानी भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर पानी मोटर डाल के बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो ज्यादा रोड ठीक नहीं है, नालियों से ओवर हो जाता है पानी तो निकल नहीं पाता, इसलिए मोटर के सहारे निकालते हैं। पानी कितने दिन भरा रहता है? नई मोटर सुधरती तो महीनों से हैरान हो रहा है। तो क्या समस्या आ रही है? मच्छर हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी बोरों में ही पानी आ रहा है, लैट्रिनों का, बाथरूमों का, तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मनोरमा पटेल। ये जो कॉलोनी संचालक जिसकी कॉलोनी है, उस व्यक्ति ने किसी तरह की कोई यही तो बनाई है बस, इतना रोड बना के और छोड़ दिया बस। पानी तो निकल ही नहीं रहा ना पानी। तो जब बोर चालू रहता है तो निकलता है, नहीं तो भरा रहता है। ये रास्ता चालू हो जाता है तो वहां से जाने लगो, यहाँ भर जाता है, तो बस इतना किया है। बारिश में कितना पानी भरा रहता है? बारिश में इतना पानी है कि मोटरसाइकिल यदि गिर जाती है तो नहा जाता है। मोटरसाइकिल यदि गिर गई तो नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार। क्या समस्या आपकी कॉलोनी में? यहाँ पानी की समस्या है, पानी की निकासी नहीं है, नाली आगे कहीं पानी निकल नहीं पा रहा है। जब आपने प्लाट खरीदा था तब क्या स्थिति थी? जब उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पूरी व्यवस्था करेंगे, नाली बनवा देंगे। ये पहले रोड बनाया था नहीं बनाया था? नहीं, पहले रोड वोड कुछ नहीं बनाया। क्या कहा था कॉलोनी? उन्होंने कहा था कि हम बना के देंगे। अब हम लोग तो वहाँ से हम लोग के मकान उस तरफ से टूटे थे, उसके बाद हम उन्होंने लिए थे जल्दी। कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत ज्यादा समस्या है, पानी नहीं निकल रहा, बोर खराब हो रहा है। आपकी कॉलोनी में देखा जा रहा है चारों तरफ मलबा भरा है कि नाली में कभी साफ होती नहीं होती, उसके माध्यम से भी दे चुके। नहीं साहब कि हमें लोग कराते। आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत तो हमारी एसडीएम के यहाँ भी है, वहाँ से भी केस चला हमारा, मगर कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई सुनवाई हुई? अब क्या कुछ, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, केस गए हम लोग कई बार, पेशी वगैरह की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त मैं राजमार्ग चौराहे पर हूं। यहाँ पर ये अवैध रूप से जो कॉलोनी बनी हुई है, आज मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ के रहवासियों से हमको मिली थी कि यहाँ पर पानी भरता है और जिस वक्त ये कॉलोनी बनाई जा रही थी उस वक्त जो है पूर्णतः कॉलोनाइजर ने संतुष्ट किया था कि हम जो है ना कॉलोनी में नाली देंगे, टीपी रखेंगे, इस तरह से और भी जो व्यवस्थाएं हैं जो कॉलोनी की होती है वो सारी देंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? राजेश रंजन जैन। राजेश जी, ये जो पहले जो आपने यहाँ पे जो अपना प्लाट खरीदा है जी, तो इस प्लाट खरीदते वक्त कोई एग्रीमेंट हुआ आपका? एग्रीमेंट नहीं हुआ, उन्हें मौखिक जानकारी दी थी कि लिखित में, स्टाम्प पे लिखित में दिया है। अच्छा। कि हम नालियां बना के देंगे। हाँ। और मौखिक में बताया था कि पूरी गार्डन की व्यवस्था करेंगे और क्या बोलते बिजली की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं दी उन्होंने। ये देखिए जैन साहब है, स्पष्ट रूप से जिस तरह से पीड़ित है यहाँ पर जो देख रहे आप देख पा रहे हैं, ये नाली में देखिए आप इस तरह देखिए, ये पानी भरा हुआ है और ये अभी हालात ये है जो पानी भरा हुआ, बरसात में क्या स्थिति होती होगी और किस तरह से यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोगों को किस तरह से इस गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हमारे बीच में। क्या नाम भैया लिखते हैं? देवराज यादव। देवराज जी, ये बताइए आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं जी। कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ हमको हो गए 12 साल से। 12 साल से पीड़ा झेल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो जो ये जो कॉलोनाइजर है, क्या नाम लिखता है? मनोहर लाल जैन। मनोहर लाल कहाँ के रहने वाले? ये बर्मान के रहने वाले। ये बर्मान के रहने वाले कॉलोनाइजर मनोहर लाल जैन जी हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन उन्होंने ये दिया था कि आप लोग प्लाट ले लो, हम सारी व्यवस्थाएं करके देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए लेना पड़ा कि वहाँ फोर लाइन का काम लगा था, वहाँ से हमारे घर तोड़ दिए गए, तो हम लोगों ने जल्दी में ले लिया गए। इस कारण से अब ये समस्या बनी है और पानी कहीं भी निकालने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग मोटर द्वारा निकालते हैं, वो मोटर भी 10-15 दिन में मलबा खींचने के कारण जल जाती। बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं किस तरह से परेशान है ये लोग। और हमारे पटेल साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? राजेंद्र कुमार जी, आप बताइए, आप भी उसी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो जो आश्वासन दिया था कॉलोनाइजर ने, क्या आपको बोला था कि किस तरह से मैं सुविधाएं दे पाऊंगा आपको? यहाँ गार्डन बनना है, टीपी रखना है और क्या सुविधा, नाली पानी का जो निष्कासन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या बोला था? उन्होंने जो बोला था कि नाली हम बनवा के देंगे।
व्यवस्था हम बनाएंगे, आप ले तो प्लाट तो बनेंगे। ठीक से हम लोग वहाँ से टूट में आए थे, हम लोग के मकान टूट गए थे, तो हमने कहा ठीक है आप बनवा देंगे, तो ले लिया था प्लाट। रोड की मगर रोड की भी उन्होंने बोला था, वो रोड जो चौड़ीकरण के लिए बोला था उस तरह से चौड़ीकरण करके नहीं नहीं, दिया। रोड की साइज क्या बोला था उस समय? नहीं, उसमें तो यही बोला था कि 10 फुट की है। अच्छा, उसी में नाली रहेगी। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, पटेल साहब का कहना है कि ये जो नाली और यहाँ पे डीपी, बिजली, पानी की व्यवस्था, निष्कासन की सारी चीजें, गार्डन, यहाँ तक कि गार्डन के लिए भी बोला था हाँ बोले थे कि ये सब बना के देंगे। और इस तरह से अवैध कॉलोनी बनाई गई है। किस नाम से जानी जाती है कॉलोनी? ये मनोहर लाल जैन आरडीपीएस के बाजू से आरडीपीएस जो विद्यालय है यहाँ पर, उसकी जस्ट बाजू से ये मनोहर लाल जैन जो बरमान के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये कॉलोनी काटी गई है। और यहाँ की स्थिति आप देख पा रहे हैं। अभी आप हमारी बहुत सारी बहनें थी, माताएं थी, जिनसे भी हमने बात किया। अब इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है, हम आपको मोटर भी दिखा देते हैं। किस तरह से मोटर से पानी निकाला जा रहा है, आप देखिए। बहन जी प्रणाम। बहन जी, आप कितना परेशान है? गंदगी से आप परेशान है? भैया हमारी लड़की तो हर 8 दिन में बीमार होती, मोती घेरा निकल रहा है। देखिए, ये टाइफाइड की बीमारी है, पानी की वजह से पीड़ा। पानी जा रहा, मोल पानी ले लेकर पी रहे हैं हम। ये कितनी बड़ी पीड़ा है, सोच कर देखिए। आपकी खरीद के पानी पिया जा रहा है। और यहाँ पे जो कॉलोनाइजर था उसने स्पष्ट रूप से बोला था कि हम आपकी सारी सुविधाएं जब हम देंगे। 100 रुपए का रोज पानी पियेंगे फिर क्या कमाएंगे हम? क्या नाम लिखती हैं आप? हम सावित्री अग्रवाल। सावित्री अग्रवाल जी का ये मकान आपका ही है? हाँ। अब बताइए कितनी पीड़ा है, कितना दुख वाली बात। आप देखिए यहाँ पे घर में भी पानी भर रहा हमारे अंदर, घर में पानी भर जाता। हाँ, ये देखिए आप, ये स्थिति है। इस तरह से पानी भरा। और आज की ये हाल है, तो बरसात में तो यहाँ क्या स्थिति होती। ये देखिए आप, ये पाइप डला हुआ। अब इस पाइप से ये नाले का पानी कैसे निकलेगा? संभव नहीं है। एक दिन मोटर चली गई थी और एक दिन गिर गई थी। पतला पाइप है, इससे पानी निकलने का तो कोई वो है ही नहीं। कैसे पानी निकलेगा? मोटर चल जा रही बार बार। बार बार हमारे घर आते, पैसे लगाते, ये तो वैकल्पिक व्यवस्था की है। ये वैकल्पिक व्यवस्था किया है कॉलोनाइजर ने। इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आप सब लोग बहुत परेशान है भैया। आप लोगों ने कंप्लेंट किया इसकी? बहुत किया हमारे, कोई सुनाई नहीं हो कोई रही। नहीं। ये देखिए यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहवासियों की ये जो कॉलोनी है, इनकी पीड़ा देखिए आप। किस तरह से लोग परेशान हैं, इनके बच्चे किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, विद्यालय जाते हैं। अब ये देखिए, ये पर्चा टाइफाइड, ये इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये देखिए ये पानी की वजह से ही होती हैं। अब मच्छर होते हैं, पानी गंदा होता है, पानी का बहाव नहीं होता है। 5 साल पहले डेंगू भी हो चुका है। डेंगू क्यों नहीं होगा? डेंगू होगा बिल्कुल। ऐसे हालात रहेंगे तो ये सब लोगों का कहना है। माननीय कलेक्टर महोदय के लिए आप लोगों का क्या कहना है? आप रिजू बापना जी से क्या कह रहे हैं? कलेक्टर महोदय से क्या कह रहे हैं? फौरन कार्रवाई हो। जो कॉलोनी नाइजर है उसको एसडीएम ने 3 महीने का समय दिया था 2 साल पहले कि आप इनको करवा दो। उस पर कौन सी धारा लगती, वो 388 है की, उस पर कार्रवाई के लिए उनको नोटिस किया, लेकिन उसने कोई वो नहीं कर, कोई ले दे के सब समाधान बराबर हो जाता है। ये देखिए, ले दे के सब यहाँ कहानी चल रही है। कॉलोनाइजर सक्षम है पैसा देने में, अधिकारियों को पैसा देके और अपना काम बना लेता है। यहाँ के लोग पीड़ित है, परेशान है और इनकी सुनाई होना चाहिए। सक्षम अधिकारी जो भी है, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय जो भी है, यहाँ आकर के और स्पर्श से धरातल पर आकर देखें हालात इस कॉलोनी के क्या है। एआरडीपीएस की जस्ट बाजू में कॉलोनी बनी हुई है। और जैन साहब का क्या नाम बताया आपने? मनोहर लाल जैन साहब ने आज से 10-12 साल पहले कॉलोनी काटी थी। आप ये देख रहे हैं, मंदिर बनवा के देंगे, मंदिर बनवा के देंगे, गार्डन बनवा के देंगे, डीपी रखवा के देंगे, पानी का निष्कासन करके देंगे। ये सारी चीजें आपसे मौखिक बोला था, एग्रीमेंट नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं। इस तरह से बेवकूफ बनाया है जैन साहब ने। आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये जो हालात देख रहे हैं ना आप, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है दबंग इंडिया 24 से उप संपादक राजू सिंह राजपूत के साथ हमारी सहयोगी टीम। नमस्कार। तो में कॉलोनी बनाकर अवैध, जिसकी परमिशन भी नहीं ले रहे हैं, वो प्लाट बेच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजमार्ग पे आया है। यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहकर प्लाट बेचे कि सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे और वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। पानी मोटर से पानी निकासी ना होने के चलते बहुत परेशान है। क्या कार्रवाई होगी? इसमें आज ही जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें हम तहसील स्तरीय अपनी टीम से जांच करवाएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मैम, राजमार्ग पे करीब 15 से 20 कॉलोनियाँ हैं जो कि अवैध हैं, वो सभी प्लाट काट के बेच रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? वृहद स्तर पर जांच करके प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई जो होगी वो सुनिश्चित की जाएगी कि हमारे स्तर से कार्रवाई हो जाए।
ये कॉलोनी जो है ना मोहनलाल जैन के नाम से है ना, मोहनलाल जैन जी की कॉलोनी मैडम जी। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कल उनसे भी जानकारी हमने ली तो उन्होंने स्पष्ट बोला कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने सिर्फ प्लाट बेचे हैं, मैं यहाँ गार्डन भी नहीं बनाऊंगा, नाली भी नहीं बनाऊंगा, उनको जैसा करना वो करें। जबकि यथा स्थिति वहां पर जब हम लोगों ने जाके देखा है तो हालात ये हैं, धरातल पे देखा जाए तो आज की स्थिति ये है तो बरसात में तो बहुत खराब स्थिति वहां की होती होगी। और मोटर लगा के पानी ब्रिज के बाहर क्रॉस कर रहे हैं तो पानी निकलने की तो कोई व्यवस्था वहां है ही नहीं। और जहां से पानी निकलता था वहां पे एक जगह थी, जिस जगह से पानी निकलता था वो उसी की थी, जैन साहब की, तो उस जगह को उन्होंने बेच दिया है तो वहां से पानी निकासी बंद हो गई। और हालात बहुत बदतर है, मतलब वहां डायरिया, टाइफाइड ऐसी बीमारियां इतनी ज्यादा फैल रही हैं। तो कल लोग जो मिले वो बहुत दुखी थे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसमें जो संबंधित जो व्यक्ति जो कॉलोनीज डेवलप करते हैं उन्हीं को नियम के अनुसार उनको पूरा कॉलोनी का विकास करके सारी नालियां प्रॉपर करके देना रहता है। इसमें जो ये शिकायत आई है इसमें हम प्रॉपर विधिवत जांच कराएंगे। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई हम नियम के अनुसार करेंगे। मौके रहवासियों का कहना है कि लगातार ज्ञापन कलेक्टर मैडम को, एडीएम मैडम को दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमें सुनवाई नहीं हुई है। चुनाव की व्यस्तता के कारण अभी कार्रवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन आगामी समय में इन पर कार्रवाई होगी। थैंक यू।